अपने वक्त के सबसे महंगे और सबसे लग्जरियस जहाज टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर का आगाज किया था। ये जहाज अपनी जिंदगी का पहला सफर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ कर रहा था। इस जहाज के कैप्टन का नाम एडवर्ड स्मिथ था और इस जहाज में उस वक्त के सबसे मशहूर और जाने माने एक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल्स सवार थे, जो कि अपनी मंजिल न्यूयॉर्क की तरफ रवाना थे। इस अनसिंकेबल जहाज को बनने में तकरीबन 1200 दिन लगे थे, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस अनसिंकेबल जहाज का सिर्फ 2 घंटों में नामो निशान तक खत्म हो गया। 269 मीटर तक लंबी और 53 मीटर तक ऊंची ये शिप न सिर्फ इस वक्त दुनिया की सबसे लग्जरियस शिप थी, बल्कि ये सब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव शिप भी थी, जिसमें हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, 4 रेस्टोरेंट्स, जिम, स्क्वाश कोर्ट और एक अदद लाइब्रेरी भी इस जहाज में मौजूद थी, जो कि इस जहाज को बेशकीमत बनाती थी। इस जहाज को बनाने वाली व्हाइट स्टार लाइन कंपनी इस शिप के सेफ्टी मेजर्स को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने ओपनली पब्लिक में इस जहाज को अनसिंकेबल करार दिया था। मगर ऐसा क्या हुआ और वो कौन सी रीजंस थी जिसकी वजह से ये जहाज डूब गया? नंबर 1, इस जहाज के डूबने की पहली वजह ये थी कि अपने सफर के आगाज के दूसरे दिन 12 अप्रैल को ही इस टाइटैनिक शिप को अटलांटिक ओशन में मौजूद आइस बैग्स के बारे में वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई थी। दरअसल समंदर में मौजूद जहाज आसपास मौजूद दूसरे जहाजों को रेडियो वेव्स के जरिए कम्युनिकेट करते रहते हैं और आइसबर्ग्स के बारे में बताते रहते हैं कि समंदर में मौजूद कौन से पॉइंट पर ज्यादा खतरा है। मगर टाइटैनिक ने इन वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया और यूं आखिर टाइटैनिक एक आइसबर्ग से ही टकराकर डूब गया। नंबर 2, इस जहाज के डूबने की दूसरी बड़ी वजह इसकी स्पीड थी। ये जहाज 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जो कि एक जहाज के लिए बहुत तेज स्पीड होती है। और इसकी बड़ी वजह ये थी कि व्हाइट स्टार कंपनी जिन्होंने इस शिप को बनाया था, इनके चेयरमैन की तरफ से कैप्टन स्मिथ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था जहाज का, क्योंकि ये पहला सफर था, इसलिए इसको अपना पहला सफर सिर्फ 6 दिनों में मुकम्मल करना था, ताकि इसके जरिए से पब्लिक में टाइटैनिक को लेकर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रेडिट हो जाए कि टाइटैनिक न सिर्फ दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और लग्जरी शिप है, बल्कि इसी के साथ ये सबसे तेज सफर करने वाला जहाज भी है। नंबर 3, अगर हम इस टाइटैनिक के डूबने की तीसरी वजह के बारे में बात करें तो इस 14 अप्रैल की रात में चांद नहीं निकला था, और क्योंकि इस रात कोई मूनलाइट भी नहीं थी, इसलिए इस रात को विजिबिलिटी बहुत कम। इस जहाज के ऊपर एक क्रो नेस्ट भी था, जहां हमेशा किसी को चुकन्ना बिठाया जाता है ताकि वो बंदा नीचे बैठे लोगों को मुसलसल रिपोर्ट करता जाए कि जहाज के आगे कोई और शिप तो नहीं आ रही या आगे कोई आइसबर्ग या ऐसा मसला तो नहीं। इस रात 11:39 पर जो बंदा इस क्रो नेस्ट पर बैठा था, जब इसने अपने सामने आइसबर्ग देखा तो फौरन से ही बेल बजाकर फर्स्ट ऑफिसर विलियम को बताया कि आगे आइसबर्ग है, जिसने फौरन से ही जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ने की इंस्ट्रक्शन दे दी थी। मगर अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो गई थी और इसके 1 मिनट पर ही जहाज की इस आइसबर्ग से टक्कर हो जाती। नंबर 4, और ये आइसबर्ग जिससे ये टाइटैनिक शिप टकराया था कोई आम आइसबर्ग नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये आइसबर्ग तकरीबन 1.5 मिलियन टन जितना बड़ा था, और इस टक्कर की वजह से टाइटैनिक के 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए थे, जबकि सिर्फ 4 की गुंजाइश थी कि अगर इस जहाज के 4 कंपार्टमेंट्स पानी से भर जाते हैं तो तब भी ये जहाज नहीं डूबेगा। मगर इस आइसबर्ग ने टाइटैनिक के तकरीबन 6 कंपार्टमेंट्स को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। जब टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस ने ये देखने लगे कि आखिर इस टक्कर की वजह से टाइटैनिक को कितना नुकसान हुआ है, तो जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा, तो वो दोनों शॉक में चले गए, क्योंकि इनका ये मानना था कि ये शिप तो अनसिंकेबल है। मगर दोस्तों, ये अनसिंकेबल जहाज अब डूबने जा रहा था। नंबर 5, इस शिप के डूबने की एक और बड़ी वजह इसके बनाने वालों का ओवर कॉन्फिडेंस था। जी हाँ, ये शिप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही डूबा। पहले इस टाइटैनिक शिप ने वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया, दूसरा अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया, फिर जब इन तमाम वजूहात के बाद ये जहाज आइसबर्ग से टकरा गया तो फिर भी इस शिप में मौजूद लोगों को ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये जहाज डूब जाएगा। इनका यही मानना था कि आखिर कंपनी ने इतनी एडवर्टाइजमेंट की थी और इन सब में यही बात लिखी थी कि ये जहाज अनसिंकेबल है, तो आखिर ये सब झूठ तो नहीं होगा। वाकया ही में इस जहाज में कोई ऐसी ताकत जरूर होगी
जिसकी वजह से ये कभी नहीं डूब सकता। नंबर 5, एक और बड़ा रीजन जो कि इस टाइटैनिक के डूबने की वजह बना वो था लाइव बोट्स की कमी। जी हाँ, इस शिप में सिर्फ 20 बोट्स रखी गई थी जिसमें सिर्फ 1200 लोग सवार हो सकते थे, मगर असल में इस शिप में तकरीबन 2200 लोग थे और इन बोट्स में भी सिर्फ फर्स्ट क्लास के लोगों को बैठाया गया था। इसके साथ जब फर्स्ट बोट में लोगों को उतारा गया तो इस बोट में तकरीबन 65 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, मगर सिर्फ 28 लोग इस बोट में बैठे थे क्योंकि इस वक्त भी लोगों को यही लग रहा था कि ये शिप डूबने वाली नहीं है। लेकिन जूं टाइटैनिक के बाकी कंपार्टमेंट्स में भी पानी भरने लगा तो वैसे ही लोगों में अफरा तफरी भी बढ़ गई थी और बहुत से लोग जबरदस्ती बोट्स में बैठने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि इस रात 2:05 जब आखिरी बोट पानी में उतारी गई थी तब भी इस टाइटैनिक में तकरीबन 1500 लोग मौजूद थे। नंबर 6, इस रात समंदर के पानी का टेम्परेचर तकरीबन -2 डिग्री सेंटीग्रेड था और इतने ठंडे पानी में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि इतने ठंडे पानी में कब हाइपोथर्मिया की वजह से मर जाता है। मगर जब ये जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया तो जिन लोगों को तैरना वो लोग इन लोगों ने पानी में छलांग लगा दी थी, मगर हाइपोथर्मिया यानी पानी की शदीद ठंडे होने की वजह से वो लोग जिंदा नहीं बच पाए। नंबर 7, जब इस शिप के डूबने के बाद इसकी वजूहात पर सर्च की गई तो एक और बड़ी वजह जो कि सामने आई थी वो ये थी कि टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ ने सेफ्टी ड्रिल्स भी नहीं करवाई थी और कहा जाता है कि जिस दिन टाइटैनिक डूबा इस दिन ही सेफ्टी ड्रिल्स होनी थी, मगर कैप्टन ने इस दिन ये ड्रिल कैंसिल करवा दी थी ये सोचकर कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है और ये कभी भी नहीं डूबेगा, तो आखिर सेफ्टी ड्रिल्स की क्या जरूरत है। मगर दोस्तों, अगर उस दिन ये ड्रिल हो जाती तो लोग इतना पैनिक ना करते और इस तरह से काफी लोगों की जान बच जाती। नंबर 8, अगली वजह जो कि इस जहाज के डूबने की असल वजह बनी थी वो थी स्टीयरिंग व्हील पर बैठे बंदे का ब्लंडर। इस रात जब क्रो नेस्ट पर बैठे बंदे ने ये कहा था कि सामने एक आइसबर्ग है, शिप को लेफ्ट टर्न करो, तो उस वक्त रॉबर्ट हिक्टर ने पैनिक में आकर स्टीयरिंग व्हील को राइट टर्न कर दिया था, मगर जब इनको इस बात का अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।